हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी महिला ने ट्यूबेक्टोमी या फिर महिला नसबंदी ऑपरेशन करवाया है, उसके बाद में महिला के पीरियड कब आ जाते हैं, ऑपरेशन करवाने के बाद फर्स्ट पीरियड कितने दिन में आता है और अगर ये कितने महीने तक नहीं आता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। क्या नसबंदी ऑपरेशन करवाने के बाद हमारे पीरियड परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं? इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। ये ट्यूबल स्टरलाइजेशन होता है, यानी कि महिला की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको या तो काट देते हैं या बांध देते हैं या फिर रिंग फंसा देते हैं, जिससे कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। प्रेगनेंसी से बचने का ये परमानेंट उपाय होता है। ये ऑपरेशन जनरली दो प्रकार से किया जाता है। एक हाथ से किया जाता है ओपन सर्जरी, उसमें 3 टाके आते हैं, पर उसमें रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। जबकि वही दूसरा जो प्रोसेस रहती है दूरबीन के माध्यम से किया जाता है, लेप्रोस्कोप से, उसमें एक टाका आता है। रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं होती है। तो ये 2 टाइप से किया जाता है ऑपरेशन। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें नसों को काट के 2 भागों में बांध दिया जाता है, और जो दूरबीन से किया जाता है उसमें एक रिंग फंसा दी जाती है ट्यूब के बीच में, जिससे कि हमारा एग स्पर्म मिल नहीं पाता है। हमारा अंडा इधर रुक जाएगा, स्पर्म इधर रुक जाएगा, बीच में दीवार बन जाती है रिंग के कारण, तो हम प्रेग्नेंट होने से बच जाते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है सिर्फ हमें प्रेग्नेंट होने से बचाता है। इस ऑपरेशन से हमारे पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही हमारी बच्चादानी पे कोई असर पड़ता है। दोनों चीज जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है, ना पीरियड के फ्लो में कोई अंतर आता है। अब यहाँ पे मुझे कई सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे कि मैडम मेरा ऑपरेशन कराए 1 ईयर हो गया पर मेरे पीरियड नहीं आए, तो क्या ये ऑपरेशन के साथ ही मेरे पीरियड भी बंद हो गए हैं या मेरे पीरियड दोबारा से आएंगे? किसी के पीरियड 6 महीने हो गए पर आ नहीं रहे हैं। तो महिला का जनरली जानकारी के अभाव में यही सवाल रहता है कि क्या नसबंदी ऑपरेशन कराने से पीरियड्स भी परमानेंटली बंद हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो एज फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि अगर आपने ये ऑपरेशन 40 साल की उम्र में करवाया है तो 40 साल की उम्र में 38 साल 38 ईयर की एज के बाद हम मीनोपॉज भी आ जाता है। तो कई बार हो सकता है कि आपको मीनोपॉज शुरू हो गया हो, आपने लेट उम्र में ऑपरेशन करवाया उसके कारण। और अगर आपकी उम्र 40 साल के अंदर है, जैसे कि 30, 35, 32 जितनी भी है, 30 से 40 के बीच में है, तो यहाँ पे ऑपरेशन के बाद में पीरियड्स कभी भी बंद नहीं होते हैं। अगर आपके पीरियड्स रुके हैं तो उसके कुछ मेन कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण कि आपने ऑपरेशन करवाने के जस्ट बाद 15 दिन 20 दिन बाद ही रिलेशन बनाना चालू कर दिया है, पति के साथ में रहना चालू कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि आपका ऑपरेशन फेल हो गया हो जिसके कारण आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और हमारा पीरियड आना बंद हो जाता है। ये बहुत रियर केस में ऐसा होता है कि जो लोग पति पत्नी परहेज नहीं करते हैं रिलेशन बनाने का, उनके केस में ऑपरेशन फेल भी हो जाता है। इसलिए नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी हम लोग 3 महीने तक रिलेशन ना बनाने की सलाह देते हैं कि भाई अगर आपको ऑपरेशन अच्छे से सक्सेस कराना है तो 3 महीने आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। दूसरा कारण होता है कि पोषण की कमी, ब्लड की कमी भी हो सकती है। कई बार महिलाओं में ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती है, पर परहेज अच्छे से ना रखना, तनाव ज्यादा लेना, खान पीन अच्छे से ना करना के कारण ब्लड की कमी भी हो सकती है, जिसके कारण भी हमारे पीरियड रुक सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन के बाद में बहुत सारी महिलाओं के परहेज अच्छे से नहीं होते हैं, वो वजन ज्यादा उठाती है, पूरा घर का काम कर रही है। क्योंकि आप लोग एक चीज देखिए, गांव देहात में जब भी किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है तो 3 महीने का परहेज मिनिमम करवाया जाता है। जैसे कि पति से दूरी होती है, वजन ना उठाना, हेवी वर्कआउट ना करना, आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, खेती का काम ना करना। पर जिन महिलाओं के घर में ज्यादा काम करने वाले नहीं रहते, ज्यादा लेडीज नहीं रहती है, तो ऑपरेशन कराने के 2-4 दिन बाद ही वो लेडी से सारा घर का काम भी करने लग जाती है, कपड़े धोने, इवन हर काम वो अपने ऊपर ले लेती है। क्योंकि महिला की आदत हमेशा ही ऐसी रहती है कि भाई घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो मैं बैठी बैठी कब तक देखूंगी,
हो जाएंगे परहेज जैसे होना है। मुझे तो घर में साफ सफाई भी चाहिए, बच्चों का भी पूरा काम चाहिए, घर भी A1 चाहिए, है ना। ये जनरली हर महिलाओं की आदत रहती है। अगर महिला जॉब से भी आई हो, कितनी भी थकी, अगर उसका घर बिखरा हुआ पड़ा है तो महिला पहले उसको तुरंत समेटेगी, बाद में वो रेस्ट करेगी। जबकि आदमियों का ऐसा नहीं रहता है। आदमियों को तो काम भी नहीं दिखता है, अगर बिखरा पड़ा है तो हाँ ठीक है पड़ा है ना। पर लेडीजों का पूरा, उसको घर में आते 10 काम दिखते, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं करना है ना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो कई बार ऑपरेशन के बाद पीरियड ना आने के रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, आपके परहेज प्रॉपर ना करने की वजह से भी आपके पीरियड डिले हो सकते हैं, और एक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब यहाँ हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ऑपरेशन के बाद 1 से 2 महीने आपको अच्छे से अपने परहेज करना है। जैसे पति से नहीं मिलना है, 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना है, बहुत ज्यादा सीढ़ियां बिना काम से चढ़ना उतरना नहीं है, हेवी वर्कआउट नहीं करना है, 2 महीने तक किसी भी तरीके कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। आप चलना फिरना वॉकिंग कर सकते हैं। अपने घर के काम, आप रोटी बेलना, आटा 2-4-8 दिन आपको नहीं लगाना है, यानी कि आटा नहीं गूंदना है, क्योंकि आटा गूंदते तो हमारे पेट पे डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। वो काम आप किसी और से करवा ले। आप रोटी बेल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, खड़े खड़े झाड़ू लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो करके आप फैला सकते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि डेली पूरे घर की डस्टिंग करना, साफ सफाई करना, घर के जाले निकालना, वो कुछ दिन के लिए आप अवॉइड कर दे, क्योंकि आपको रेस्ट करने का आराम प्रॉपर चाहिए। चाहे ऑपरेशन छोटा हो, बड़ा हो, 1 टाके का हो, 3 टाके का हो या 10 टाके का हो, ऑपरेशन ऑपरेशन ही होता है। इसके बाद में अगर 2 महीने तक आपके पीरियड नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा, हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएगा। अगर डॉक्टर को लगेगा तो आपका अल्ट्रासाउंड भी करा के देख सकता है कि कहीं हार्मोन इनबैलेंस ज्यादा तो नहीं हो गए, एंडोमेट्रियम की लाइन बहुत ज्यादा पतली तो नहीं हो गई अपने आप से। तो फिर जो भी चीज डायग्नोस होती है, यानी कि जिस भी चीज का हमें पता लगता है जांच कराने के बाद में, वो ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद आपके पीरियड फिर से आना चालू हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपकी सहेलियों को, आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।